करंट का वो पार्ट करेंगे जो ऑलरेडी आप कैपेसिटेंस में कर चुके हैं, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड किरचॉफ। डन? ओके, शुरू हो जाइए बस। राइटिंग सम क्वेश्चन ऑन बोर्ड, आपको करते चले जाने हैं। नेट रेजिस्टेंस आपने ए और बी के क्रॉस निकालना है। Yes. Good morning.
There are 9 questions on board. चलो साथ साथ चलें, नहीं है 5 minutes. चलो लेट अस प्रोसीड. फर्स्ट वन, करंट सीधा यहाँ से जाके यहाँ आ जाएगा, ये आउट ऑफ सर्किट हो जाएगा. रेजिस्टेंस इज 2R. क्लियर है अंशुमन? एक ही पॉइंट बन जाएगा ना ये. आप इसको ऐसे बना सकते हैं. तो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ क्यों जाएगा, सीधा ही चले जाएगा. ये सीरीज़ में 2R, पैरेलल में 2R/3, उसके साथ ये सीरीज़ में तो 2R/3 प्लस 2R विच इज़ 8R/3. करेक्ट. ये बताया गया था. यहाँ पोटेंशियल यहाँ V1 है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, यहाँ V1 है. यहाँ अगर V2 है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, यहाँ V2 है. इसके क्रॉस V1 V2, V1 V2, तो तीनों आपस में क्या आ जाएंगे, पैरेलल. तो 6 3 2 2 2 1 1 आ जाएगा. सही है. और यहाँ पे मेन मकसद करंट का A से B पहुँचना है. तो यहाँ से एक R मिलेगा और यहाँ से भी एक R मिलेगा. मतलब हम मान लो सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट, इसको मान लो पोटेंशियल V1 है और यहाँ मान लो V2 है. यहाँ V2 हुआ, V1 हुआ. दोनों क्रॉस पोटेंशियल सेम है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल. तो R/2 हो जाएगा, पैरेलल में है. अब अगेन करंट का मकसद A से B पहुँचना है. ये तो यहीं से आ गया सीधा. यहाँ पोटेंशियल मान लो V1 है, तो यहाँ भी कितना हुआ, V1. यहाँ मान लो V2 है, यहाँ भी कितना हुआ, V2. तो इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, चारों क्रॉस पोटेंशियल फिर सेम है. तो हो जाएगा आपका R/4, चारों पैरेलल में हो जाएंगे. सिंपल. आगे बढ़ते हुए यहाँ मान लो पोटेंशियल यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ V1 हो गया. यहाँ मान लो सपोज V2 है, इसके क्रॉस क्या हुआ, V1 V2 हुआ. इसके क्रॉस क्या हुआ, V1 V2 हुआ. यहाँ क्या है, V1. इसके क्रॉस क्या हुआ, V1 V2 हुआ. इसके क्रॉस क्या, V1 V2 सबके क्रॉस पे सेम ही हो गया. इसके क्रॉस क्या हुआ, ये डिफरेंट हो जाएगा. तो 1 2 3 4, चारों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में. तो R + R/4, दिस विल बी 5R/4 हो जाएगा. करेक्ट है, करेक्ट है. अगला बिल्कुल सुनिए आप. मान लो सपोज यहाँ पोटेंशियल V1 दिया आपने हर्षिता, V1 दिया, तो यहाँ V1 आ गया, V1 आ गया. यहाँ दे V2, तो इसके क्रॉस V1 V2, V1 V2. यहाँ V2 है तो यहाँ V2 होगा. इसके क्रॉस यहाँ V2 है तो यहाँ V2 होगा. हाँ ठीक है. अरे ये तो गलत हो गया, सारी गलत हो गया. तो सॉरी, क्योंकि यहाँ V1 है, V1 है, V1 है, यहाँ V2 है, V2 है. तो फिर तो इसके क्रॉस ही आया है पोटेंशियल. तो क्योंकि यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच जाएगा, नहीं तो इससे तो आ ही आएगा. इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी किसी की भी. सॉरी माय मिस्टेक. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाँ जी, दोबारा सुन लीजिए. यहाँ V1 दिया बेटा, यहाँ V1, यहाँ V1, यहाँ V1, यहाँ V1, यहाँ V1. तो सबके पोटेंशियल में सेम ही हो गया. तो यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ V2 होगा. तो इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा. तो करंट सिर्फ आपका यहाँ से होता हुआ यहाँ से फ्लो करेगा. ये सब आउट ऑफ सर्किट हो जाएंगे, रेजिस्टेंस आ रहेगा सिर्फ. जो पॉइंट है नीचे वाला, तो V1 क्या है, कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे V1 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 V1. सही है. और यहाँ देखें तो आपने A to B पहुँचना है. कहाँ पहुँचना है, A to B. जब आप A से यहाँ पहुँचते हैं इस पॉइंट पे, तो सेम रेजिस्टेंस हैं. क्या है, जिसकी वजह से पोटेंशियल भी यहाँ पे क्या होएगा, सेम होएगा. जिसकी वजह से यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ से करंट फ्लो. उसके बाद जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ भी रेजिस्टेंस सेम है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा. तो यहाँ भी करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा. तो क्या हो जाएगा, R R R 3R, R R R 3R बीइंग पैरेलल कितना आ जाएगा, 3R/2.
क्लियर? आगे बढ़ते हुए, हाँ जी, एक और रह गया है। अच्छा, फिर तो 3R और R तीनों पैरेलल में हुए, तो 3R प्लस 3R प्लस 1/R क्या हो जाएगा ये? 3R 1 + 1 + 3, दिस विल बी 3R/5, ये हो जाएगा। डन। उसके बाद यहाँ देखते हुए A to B जा रहे हैं हम, मामूली पोटेंशियल A to B पहुँचना है आपने, तो P/Q = R/S है, जिसकी वजह से यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। P/Q = R/S है, जिसकी वजह से यहाँ भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये कितना हो जाएगा? 2R। ये कितना हो जाएगा? 2R। ये कितना हो जाएगा? 2R। बेइंग पैरेलल कितना आ जाएगा? 2R/3 हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट वन, आपने AC भी पहुँचना है, तो अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो यहाँ से आती है, ऐसे समझाया गया था। लाइन ऑफ सिमेट्री में आपको कनेक्शन ऐसे काटना है, तो आपने इसको यहाँ से हटा देना है, इसको यहाँ से हटा देना है। 2R कितना हो जाएगा? 2R/3 प्लस 2R कितना हो जाएगा? 8R/3। करेक्ट। ये भी कितना हो जाएगा? 2R/3 प्लस 2R कितना हो जाएगा? 8R/3। अब ये कम्बिनेशन तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। दिस विल बी 8R/3 या 4R/3, तो 4R/3 प्लस 2R, दिस विल बी 4R, 3 + 4, तो 4R/7 आ जाएगा। सही है? नोट डाउन रेडली। चलिए आगे बढ़ें। छोटे बच्चे करते हैं ना प्रोग्राम, या ओके। तो आप जब एक सेल को मार्केट से लेकर आते हो और सर्किट में कनेक्ट नहीं करते हो, तो उसके क्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम EMF कहते हैं। इट इज़ मिसनेम्ड एट EMF, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। करेक्ट है। और जब आप इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहे हैं तो हर सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो जहाँ पे भी आपका आइडियल सेल लिखा होगा, इसका मतलब उसका स्मॉल r क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। करेक्ट है। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से अंदर ही कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर का पोटेंशियल थोड़ा सा घट जाता है। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब आप सेल को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, सर्किट में यूज़ नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो सेल के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड EMF, दैट इज कॉल्ड। और जब सेल को यूज़ करना शुरू कर देंगे तब उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? ओके। इन दैट केस क्या करंट फ्लो करेगा? नेट EMF बाय नेट रेजिस्टेंस, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब E = क्या आ जाएगा? I स्मॉल r प्लस I कैपिटल R। बट पुराने इसमें की बात है, वंस अपॉन अ टाइम V = IR हुआ करता था, तो E = क्या हो जाएगा? I स्मॉल r प्लस V। तो इन दैट केस V क्या हो जाएगा? E माइनस IR हो जाएगा, या I = E माइनस V बाय स्मॉल r, या स्मॉल r = E माइनस V अपॉन I। बट इज I इज V बाई R, तो स्मॉल r आ जाएगा E बाई V -1 इंटू कैपिटल R। ये रिलेशन आ जाएगा। करेक्ट। अगर सेल के पॉजिटिव से करंट बाहर निकल रहा है, अगर सेल के पॉजिटिव करंट बाहर निकल रहा है तो हम कहते हैं सेल डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्चार्ज।
इन दैट केस के क्रॉस जो V होगा वो E माइनस आई आर होगा, जिसमें E इसका खुद का EMF होगा, R इसका रेजिस्टेंस होगा और I आपके सर्किट का होगा, I आपके सर्किट का होगा। अगर सेल के पॉजिटिव में करंट अंदर घुस रहा है तो हम कहते हैं सेल आपका चार्ज हो रहा है। इन दैट केस V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर हो जाएगा। E खुद का EMF, स्मॉल आर खुद का रेजिस्टेंस, I इज द करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। अगर आप दो सेल्स को सेम पोलैरिटी से ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, दोनों का डायरेक्शन ऑफ करंट सेंडिंग एक ही है, E1 E2 R1 R2, तो E नेट कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा E1 प्लस E2। R नेट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। अगर दो सेल को आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, एक का इस डायरेक्शन में एक का इस डायरेक्शन में, मान के चलें E1 E2 से बड़ा है, जस्ट इन केस ये R1 है और ये R2 है, तो आपका E नेट कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। R नेट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस कोई माइनस नहीं होता। समझ गए, सबको आता है, छाप लो। चलो लेट अस सी, इस केस में दोनों सेल की पोलैरिटी एक ही तरफ है, जिसकी वजह से दोनों आपस में एड अप हो जाएंगे। तो आपका जो ई नेट होगा हो जाएगा 20 प्लस 10 30। आपका जो आर नेट होगा 2 प्लस 3 5। तो क्या करंट फ्लो करेगा, नेट EMF नेट रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 3/2 फ्लो करेगा। सही है। अब यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, तो इस केस ऑफ डिस्चार्जिंग, तो इसके क्रॉस जो V1 आएगा वो E माइनस आई आर हो जाएगा, 17 वोल्ट। डन। इसमें से भी करंट बाहर निकल रहा है, तो ये भी डिस्चार्ज केस हो गया। इसके क्रॉस जो V आएगा वो E माइनस आई इंटू आर, दिस विल बी 5.5 वोल्ट। हमें क्लियर किस तरीके? दैट्स नाइस। हाँ भार्गव, अच्छा आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वन, इसमें 20 प्लस 10 सेम डायरेक्शन में है, बट 5 भी सेम डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से आपका नेट EMF जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ई नेट जो हो जाएगा 20 30 35 वोल्ट। आर नेट कितना हो जाएगा, 5 2 10 12 ओम। तो क्या करंट फ्लो करेगा सर्किट में, 35/12 और 13 25, विच इज 7/5, विच इज 1.4। सही है। अब यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। तो इसके क्रॉस V1 क्या हो जाएगा, E माइनस आई इंटू आर, दिस विल बी 13 वोल्ट। इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, दिस विल बी E माइनस आई इंटू आर 3 वोल्ट। इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, V3 विल बी E माइनस आई इंटू आर 2.2 वोल्ट। आई होप क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ये क्वेश्चन, हमारे पास 20 वोल्ट इधर, 10 वोल्ट इधर और 5 वोल्ट इस डायरेक्शन में यहाँ पे। तो ये है 20, ये है 10, ये है 5 रेजिस्टेंस 2 ओम,
दिस इज़ 2 ओम, दिस इज़ 3 ओम, दिस इज़ 8 ओम। करेक्ट है। अब इन दोनों सेल्स की पोलैरिटी इस डायरेक्शन में है, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से आपका ई नेट जो हो जाएगा दिस विल बी 20 + 10 30 -5 25 वोल्ट हो जाएगा। आर नेट जो हो जाएगा दिस विल बी 2 4 3 7। तो क्या करंट फ्लो करेगा? नेट, ये नेट रेजिस्टेंस 815, दिस विल बी 5/3। अब इसमें से करंट बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा? ये डिस्चार्ज V1 क्या आ जाएगा? E - IR। इसमें करंट बाहर निकल रहा है, ये डिस्चार्ज V2 क्या हो जाएगा? E - I × R। इसमें करंट अंदर घुस रहा है, तो क्या हो रहा है? ये चार्ज हो रहा है, E + I × R, दिस विल बी 10 वोल्ट। Am I clear? लास्ट वन, लास्ट देखिए तो यहाँ पे अगेन करंट इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड। ई नेट कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 3 11, 11 - 4 7 वोल्ट का हो जाएगा। आर नेट कितना हो जाएगा? 1 3 6 20 का हो जाएगा। क्या करंट फ्लो करेगा? 7/20 फ्लो करेगा। करेक्ट है। अब ये क्या हो, इसमें से आपका करंट बाहर निकल रहा है, तो क्या हो रहा है? ये डिस्चार्ज, इसके क्रॉस V1 क्या हो जाएगा? E - IR। इसमें करंट अंदर घुस रहा है, तो क्या हो रहा है? ये चार्ज, इसके क्रॉस V क्या हो जाएगा? E + I × R, ये हो जाएगा। इसमें से बाहर निकल रहा है, तो क्या हो रहा है? ये डिस्चार्ज, इसके क्रॉस क्या हो जाएगा? E - I × R। That's it. Clear? Clear to everybody? Okay. अगर आपके पास मान लीजिए 5 सेल है आपके पास, 1 2 3 4 और 5, लेट इट बी, हर एक का EMF 2 वोल्ट है। इंटर रेजिस्टेंस 1 ओम का है, तो आपके पास ई नेट कितना हो जाएगा? सीरीज में 2 4 6 8 10 वोल्ट हो जाएगा। आर नेट कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। यही कहानी है। अगर सपोज हम एक सेल को ऑपोजिट लगा देते हैं, एक सेल को ऑपोजिट लगा देते हैं, तो ई नेट कितना हो जाएगा? 2 4 6 8 -2 6 वोल्ट हो जाएगा। और आर नेट कितना हो जाएगा? 5 ही रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, पोलैरिटी नहीं होती रेजिस्टेंस की, कोई भी रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी नहीं होती। करेक्ट। इसका मतलब जब आप एक सेल को उल्टा लगाते हैं तो इम्पैक्ट डबल पड़ता है। इम्पैक्ट एक तो सीक्वेंस से हट जाता है, दूसरा ऑपोजिट लग रहा है, एक तो वो, दूसरा ओके। आई होप समझ गए हैं आप। स्टूडेंट ऑफ दिस 2 मिनट्स टू कॉपी। चलो आगे बढ़े। नहीं, या क्वेश्चन इज n number of cells, each of EMF E, internal resistance small r, are connected across external resistance capital R. If one of the cell is connected in opposite polarity, find
terminal potential difference across that cell. Correct? Take 2 minutes, try to solve the question. चलो, कहानी n number of cell, तो E net कितना हो जाएगा? एन ई माइनस ई माइनस 2E, डबल इम्पैक्ट पड़ता है, एक तो सीक्वेंस से जाएगा, दूसरा ऑपोजिट लग जाएगा, सही है? ओके, क्या करंट फ्लो करेगा? एन ई माइनस 2E बाई एन आर प्लस कैपिटल, यही होगा। रेजिस्टेंस की पोलैरिटी नहीं होती, रेजिस्टेंस ऐड ही जाते हैं हमेशा। गलतियां कभी ज़िंदगी में माइनस नहीं होती, एक गलती करो छुपा दूसरी गलती करो ऐड हो जाती है, ठीक है। चलिए, इन दैट केस वी निकालना है, बेसिक फॉर्मूला E प्लस आई आर, E प्लस आई इज n माइनस 2E स्मॉल r बाई एन आर प्लस कैपिटल आर, दैट्स इट। सही है? बहुत बढ़िया। अगला, एक सेल के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? EMF। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड EMF। तो EMF इज 1.4। It is very tough question basically, correct? और एक सेल मैक्सिमम करंट कब देगा? मैक्सिमम करंट कब देगा? कब देगा? जब शॉर्ट कर दो उसको। इन दैट केस I इक्वल्स टू क्या होएगा? E बाई आर। मैक्सिमम करंट इज 0.28, EMF इज 1.4। बाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन 5 आ जाएगा। वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी सिंपल। सबको समझ आ गया? ओके, चले आगे। आपकी कॉपी आप जो मुझे जरूर लगाए, बेसिक तो ये था, ठीक है। चले आगे। ये नोट तो नहीं करना किसी ने? करना है? हाँ जी बेटा, वापस समझा दूँ, वापस समझ लो। जब आप एक सेल को रिवर्स करते हैं बेटा तो डबल इम्पैक्ट पड़ता है, एक तो सीक्वेंस से निकल गया, एक उल्टा भी लग गया, तो 2E हो जाएगा। करंट क्या फॉलो करेगा? नेट EMF, नेट रेजिस्टेंस, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब जो सेल उल्टा लगा होगा प्राणी, उसके अंदर सेल करंट जो है अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो क्या हो रहा होगा? वो चार्ज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? चार्ज। चार्जिंग में भी इक्वल्स टू क्या होता है? E प्लस आई आर। बस आई की वैल्यू प्लेस कर दी यहाँ पे, चलेगा? चलेगा। कर दूँ अब? चलिए आगे बढ़ते हुए। अगर आप सेल को पैरेलल में लगाते हैं इस तरीके से, पोलैरिटी ऑन द सेम साइड, पैरेलल में E1 R1 E2 R2, तो ये कुछ करंट यहाँ बचेगा, कुछ यहाँ बचेगा। तुम्हारे पास जो E इक्विवेलेंट आता है वो आता है E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, ये R2 है। और R नेट जो हमारे पास आता है बीइंग पैरेलल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ जाएगा। सही है? और अगर सपोज आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे मान के चलें E1 का वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू E2, इन दैट केस नेट सेल बन जाएगा ऐसे, जिसका E नेट क्या हो जाएगा? E1 R2 माइनस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। रेजिस्टेंस पोलैरिटी नहीं होती, R नेट रिमेन सेम,
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। समझ गए आप? नोट डाउन। Grouping of cells. To get maximum power. करेक्ट। अगर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का बहुत छोटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो आप करते हैं सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग इन दैट केस n नंबर सेल्स लगाते हैं आप सीरीज में अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस केपलर। तुम्हारे पास जो करंट फ्लो करेगा नेट ईएमएफ नेट रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सही है। और अगर सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तुम करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। इन दैट केस आपके पास करंट आ जाएगा E बाई R बाई एन प्लस केपलर। और अगर सपोज आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कंपेरेबल टू केपलर है, कंपेरेबल मतलब अप टू 5 टाइम्स, इन दैट केस आप करेंगे मिक्स ग्रुपिंग। तो आपके पास जो टोटल सेल होंगे वो जाएगा n इंटू m। n इज नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, m इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। और कंडीशन क्या होती है? कंडीशन NR इक्वल्स टू MR। क्या करंट फ्लो करेगा? NE बाई NR बाई M प्लस केपलर। समझ गए? तो वैल्यूज देख के आप डिसाइड करना है कि किस तरह की ग्रुपिंग आप करेंगे। तुम्हारे पास 45 सेल थे, हर एक का EMF था 1.5, इंटरनल रेजिस्टेंस था 0.5 ले लेते हैं। पहले केस में केपलर था आपका 0.01 ओम, दूसरे केस में आपके पास केपलर था 10 ओम, तीसरे केस में केपलर था आपके पास 2.5 ओम। फाइंड द ग्रुपिंग एंड करंट टू गेट मैक्सिमम पावर। करिए, हरी अप। ओके, हाँ जी, कहानी। वेरी फर्स्ट केस केपलर बहुत छोटा है, करेंगे हम कौन सी? पैरेलल ग्रुपिंग। इन दैट केस फॉर्मूला E R बाई एन प्लस केपलर। E हमारे पास है 1.5, स्मॉल r हमारे पास है 0.5, सेल है 45 प्लस 0.01। सही है। सेकेंड पार्ट में आगे पास स्मॉल r बहुत छोटा है, केपलर बहुत बड़ा है, हम करेंगे सीरीज ग्रुपिंग। तो I इक्वल्स टू N E N R प्लस केपलर। सही है। थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया है स्मॉल r इक्वल्स कंपेरेबल टू केपलर है, क्योंकि ये इसका 5 टाइम्स है, तो हम करेंगे मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग में आपके पास
जो टोटल सेल हैं, कितने हैं? 45। और कंडीशन क्या होती है हमारे पास? एन आर एम आर, कितने हैं एम आर? 2.5। तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5m। टोटल सेल होंगे क्या? 45 इक्वल्स टू एन इंटू एम होगा, हमारे पास है। तो एम कितना आ गया? 3। एन कितना आ गया? 15। क्या करंट फ्लो करेगा? एन ई अपॉन एन आर बाई एम प्लस कैपिटल ई फॉर्मूला था। एन हमारे पास 15, ई इज़ 1.5, 15, स्मॉल आर इज़ 0.5, एम इज़ 3, कैपिटल आर इज़ 2.5। डेट्स इट। फॉर्मूला क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? अंशुमन गायकवाड़ क्लियर है? चलो रब कर दूँ ये। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारे पास आता है किरचॉफ लॉज। किरचॉफ आप सबको आते हैं ये लॉ। पहला हमारे पास है जंक्शन लॉ। नेट करंट एट जंक्शन इज 0, इनकमिंग इक्वल्स टू, जो आया है उसको, बस यही सीख लिया आपने और नहीं कुछ सीखा। हाँ जी, फिजिक्स ही है, बिल्कुल सही है। इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड इज लूप लॉ। यस भार्गव, लूप लॉ सुनाओ। So loop law states that आगे sum of current remains स्पीकर खराब है, potential remains zero. दोबारा बोलो। States that sum of potential remains zero. हाँ, इन अ क्लोज लूप सम ऑफ, सही बोला आपने, ऑल पोटेंशियल्स इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। रूल्स वही हैं जो आपने कैपेसिटेंस में पढ़े थे, करेक्ट है, अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आप A टू B जा रहे हैं और करंट आपके साथ जा रहा है तो रेजिस्टेंस में क्या होएगा? -IR, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। अगर आप A टू B जा रहे हैं और करंट आपके अगेंस्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस में क्या होएगा? +IR। अगर आप A टू B जा रहे हैं, बैटरी का नेगेटिव पहले पाते हैं तो प्लस भी होगा। अगर आप A टू B जा रहे हैं, बैटरी का पॉजिटिव पाते हैं, दिस बिग डंडी इज कॉल्ड पॉजिटिव, स्मॉल डंडी इज नेगेटिव। सही है। चलो एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। करिए, बहुत ध्यान से करेंगे, कोशिश करेंगे एक बार में सही आंसर आ जाए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। विल डिसाइड लेट यू नो। ओके, यहाँ से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से 3 आ रहा है, 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। इज़ वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन। 5 यहाँ से आ गया, एक यहाँ चला, कितना बचा? 4।
somebody is asking कि भी ये कितना करंट होगा। तो हम चलते हैं VA से। VA आपके साथ जा रहा है -2 बैटरी मिला पॉजिटिव, लेंगे उसको नेगेटिव। सी के पास चलते हैं, +3 × 1 = VC। डन। आगे चलते हैं। VA -4 -10 आपके साथ करंट जा रहा है -15 -20, मिला नेगेटिव, लेंगे पॉजिटिव। डी के पास चलते हैं, -5 = VD। क्लियर। अब वापस से VA -4 -10 -15 -20 +20 आपके साथ जा रहा है -24 = VB। किसकी तीनों इक्वेशन एग्जैक्टली करेक्ट हैं? किसने गलत किया है? और भाई कनिष्का, आगे क्लियर लॉ कैसे लगाना है? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगर हमारे पास ऐसे 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ऐसे 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 और ऐसे, PQRS, यहाँ लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G, यहाँ सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल V। अगर यहाँ से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, अगर IG 0 है, तो क्या होगा? P/Q = R/S। वैसे वर्ष अगर P/Q R/S के इक्वल है, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। करेक्ट। ये कई शक्लों में पाया जाता है, या तो इस फॉर्म में दे देते हैं या इस फॉर्म में दे देते हैं, एक ही बात है। PQRS जी, ये इस फॉर्म में दे देते हैं। एक ही बात है, PQRS। करेक्ट, ये सब एक ही चीज़ है। क्लियर है? ओके। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं ऑन बोर्ड। टेन ओम, 20 ओम, 100, 30, 800, 800 वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस खुद का 800 है। करेक्ट है। फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। करिए। लेट अस सी, इन दोनों आपस में पैरेलल में 800 कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 200/400 कितना होता है? 1/2। 10/20 कितना होता है? 1/2। बैलेंस हो गया बीच में ब्रिज, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। इसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, ऊपर भी होगा, तो ये आपस में कितना हो जाए? 200 और 400, नेट डिस्टेंस कितना हो? 600। क्या करंट फ्लो करेगा? 100/600, 1/6। यहाँ से तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होएगा? V = IR। I is 1/6, R is 400, so 200/3 is the potential drop या रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। किस तरीके?
अरे दोनों बेटा ये और ये सीरीज़ में है, 400 + 200 कितना होता है 600। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है यहाँ पर 100 वोल्ट का, क्या करंट फ्लो करेगा 100/100/600, वो करंट सब यहाँ जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ कितना होगा V = IR। क्लियर क्लियर टू एवरीबॉडी। अब व्हीटस्टोन ब्रिज कई बार बैलेंस स्टेट में नहीं आता, बैलेंस स्टेट में अरे पता कहाँ बैठ गए आप, नजर आ रहा है आपको, वो ऐसे करे झांक रही, वो नहीं झांक पाओगे इसके ऊपर से। आप थोड़ी ड्रीमिंग करा लो ना यहाँ से यहाँ तक। हाँ जी, कई बार इस फॉर्म में गिवन होता है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो डेफिनेटली नहीं आएगा। R 2R 2R R 3R डायगोनल इक्वल हैं, करेक्ट है। तो P/Q R/S के इक्वल तो डेफिनेट, ये गलत कर दिया, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। R और 2R तो P/Q इज नॉट इक्वल टू R/S, तो बैलेंस तो नहीं है। P/Q बेटा R/S इक्वल नहीं है, तो बैलेंस तो नहीं है। अब कैसे सॉल्व करना है आपने, मान लो पोटेंशियल भी लगा रहा है आपने, ये पॉइंट है A B C D E, तो इन दैट केस आपका जो करंट यहाँ से निकल रहा है, मान लो सपोज यहाँ से I आ रहा है, यहाँ से करंट निकला I1, वही करंट यहाँ से पास करेगा, सेम रेजिस्टेंस सेम करंट, सेम रेजिस्टेंस, ये प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है बेसिकली। बचा हुआ करंट यहाँ से पास करेगा, I - I1, सेम रेजिस्टेंस सेम करंट यहाँ से पास करेगा, I - I1, करेक्ट। अभी जो वायर जा रही है यहाँ से कितना करंट आ रहा है I1, कितना जा रहा है I - I1, भाई बचा यहाँ जा रहा होगा कितना 2I1 - I, ये जंक्शन लॉस से निकाल देंगे आप, करेक्ट। तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है आपका 2I1 - I, करेक्ट है। अरे बाबा मान लो सपोज यहाँ से करंट X चला गया, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, X कितना आ जाएगा 2I1 - I, डन। एक लूप आपने ये लेना है ABDA, आपके साथ जा रहा है -I1 R, आपके साथ जा रहा है -2I1 - I इंटू 3R, आपके अगेंस्ट आ रहा है +2R I - I1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से आपको I1 इन टर्म्स ऑफ I मिल जाएगा, है ना। R तो कॉमन कट जाएगा, तो दो ही तो वेरिएबल हैं I और I1, रिलेशन मिल जाएगा आपको। फिर आपने बाहर से चलना है A B C E A B C E, वापस से आपके साथ जा रहा है -I1 R, आपके साथ जा रहा है -I - I1 इंटू 2R। यहाँ से बाहर जाते हुए बैटरी में नेगेटिव लेंगे, उसको पॉजिटिव इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। एक बार आपने ये लूप लेना है, एक बार आपने बाहर वाला लूप लेना है, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट निकाली थी, उसको यहाँ पुट कर दोगे, आपने ये वैल्यू इसको यहाँ पुट कर दोगे, करेक्ट। उससे आपको इक्वेशन मिल जाएगी V इन टर्म्स ऑफ I की इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वल्स, समझ गए। मान लो सपोज आपको इक्वेशन मिलती है V इक्वल्स टू IX, I, करेक्ट है। तो आपका X होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, X होगा। प्रैक्टिस करने से आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 100% नहीं आएगा। क्लियर, आज लेते हैं।